क्लास में बहुत बार बताया था आपको कि सक्सेसर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास, क्या 5। बताओ बेटा, अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, देखो 8 1 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पर नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। डिस्काउंट देगा आपको 12% का, आपको निकालना है एसपी। जय हिंद एवरीवन। तो बेटा कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम? आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा। मैथ का पोर्शन तो बेटा आपका बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, बहुत ही ज़्यादा। चलो बेटा देखते हैं आज मैथ का पोर्शन। आ शॉपकीपर गिव a 12% डिस्काउंट ऑन 500, वट इज द सेलिंग प्राइस। आपको क्या बताना है इसमें? सेलिंग प्राइस। देखो बेटा सेलिंग प्राइस क्या बताएंगे इसमें। आपको पहले दे रखा है इसमें, आपको क्या दे रखा है? आपको एमआरपी दे रखा है आपके पास 500, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको? डिस्काउंट दे रखा है आपको 12% का। आपको निकालना है एसपी। क्या होता है फॉर्मूला उसका? एसपी का फॉर्मूला होता है आपके पास एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, ओके। एमआरपी कितना आपके पास 500 और 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा आपके पास 12 का, अपॉन में 100। सॉल्व करो उसको फटाफट, क्या होगा? क्या हो जाएगा आपके पास 500, कितना यहाँ पर कितना आपके पास आएगा 88 अपॉन में 100, ठीक है बेटा। आप इसे आप कैंसिल कर सकते हो, आप 10 से 10, 0 से 0। आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 88 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। कितना होगा बताओ? 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40, 440, 440 इज द राइट आंसर। क्या आ गया आपके पास? ये इसकी एसपी आ गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा आप। अ क्रिकेटर स्कोर 35 45 एंड 40 रन इन 3 मैचेस, व्हाट इज द एवरेज स्कोर। क्या बताना है बेटा इसमें आपको? इसका एवरेज स्कोर कर दो बेटा इसको। क्या होगा बताओ? सम ऑफ ऑल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस। कितना है इसको? क्लास में बताओ। 35 प्लस 45 प्लस 40 और टोटल मैच कितने खेले? टोटल मैच कितने खेले? 3। इनका सम करोगे कितना आएगा बताओ? सम, इसका सम आएगा आपके पास 120, डिवाइड करो 3 से, क्या आएगा 40। एवरेज स्कोर क्या है इसका? 40। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। इन अ बार ग्राफ द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट द। बार ग्राफ में क्या ये क्या दिखाता है? इसकी हाइट इस तरफ क्या दिखाता है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। बहुत से बच्चों का यही क्वेश्चन गलत हुआ बस, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन जो बच्चों ने छोड़ा होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। रोहन हैड 50,000, ही बॉट अ टेलीविजन फॉर 28,560, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। माइनस करना है इसमें आपको, बहुत ईजी है। तो आपके पास 50,000 उसके पास थे और 28,560 का क्या कर दिया? खरीद लिया उसने, टेलीविजन खरीद लिया। तो आपको उसके बाद कितने रुपये बचे? कर दो माइनस 0, ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा आपके पास 9 और ये 9 और ये हो जाएगा आपके पास 4। कर दो माइनस। 10 माइनस 6 कितना होगा बताओ यहाँ पर? 4। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2, 21440, 21,440। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपके पास इस बार, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2256 इज डिविजिबल बाय 5। बताओ बेटा, अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा? बताओ, चेक कर लो बेटा इसको, चेक करो बेटा इसको। अगर आप इसे 5 से डिवाइड करोगे इसको, 2 2 5 और 6 को, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा पास 25। ऐसे ही 5 5 जा 25, कितना बचेगा बताओ यहाँ पर? अब 6 बचेगा। 5 1 जा कितना बच रहा है? 1 रिमाइंडर, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अ टेलर यूज 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ फॉर अ शर्ट एंड 1 मीटर 75 सेंटीमीटर फॉर पेयर ऑफ ट्राउजर, वट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ क्लोज इन सेंटीमीटर में बताना है बेटे को। ठीक है बेटा, इनको ऐड करना है, बस बेसिकली इनको ऐड करना है। 2 मीटर और ये 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो आप पहले। 2 मीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 200 प्लस 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके पास 250 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गया, और सेकेंड वाला क्या बोला उन्होंने, 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। 1 मीटर को कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 75, ये हो जाएगा आपके पास 175 सेंटीमीटर। अब बस बेसिकली आपको करना है, इन दोनों को करना है, आपको ऐड करना है, इन दोनों को आपको करना है ऐड करना है, कर दो बस। ये हो जाएगा आपके पास 250 और यहाँ पर आएगा 170, इन दोनों को ऐड कर लो। कितना आएगा, 5 का 5, 5 और 7 12, 2 कैरी 2 और 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 425 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्या बताना है इसमें आपको, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। मैंने आपको बहुत बार बार बताया था बेटा, आपके पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा, और आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे करोगे इसको, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1/2, ये क्या है 1/3, ये क्या है 1/4, ये क्या है आपके पास 1/5। ओके, डिवाइड करके देख लो जरा इसको डेसिमल में, इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास, ये आएगा 0.5। ठीक है, इसे बताओ ये क्या आएगा, बताओ। ये चलेगा आपके पास 0.33 चलता रहेगा ये। ठीक है, ओके, इसे करोगे आप डिवाइड तो क्या आएगा आंसर बताओ, इससे आएगा 0.25। ठीक है बेटा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा बताओ, 0.2। अब आपको क्या बताना है इसमें, स्मॉलेस्ट बताना है, तो कौन सा सबसे छोटा बताओ, कौन सा सबसे छोटा, 0.2, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर बेटा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ ऑड नंबर ऑफ साइड। क्या बताना इसमें आपको, ऑड नंबर ऑफ साइड। स्क्वायर का देखो बेटा, स्क्वायर की कितनी साइड होती है आपके पास, 4 साइड। हेक्सागन कितनी साइड होती है बताओ आपके पास, 6 साइड। ट्रायंगल कितनी साइड होती है बताओ आपके पास, 3 साइड। और रेक्टेंगल कितनी साइड होती है बताओ आपके पास, 4 साइड। अब आपको पता नहीं क्या है इसमें, ऑड क्या है, 3। इस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ट्रायंगल की 3 साइड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, इफ 8 बनानास कॉस्ट ₹40, हाउ मैनी बनानास कैन बाय 5 क्या है 25 रुपीज के आप कितने बनाना खरीदोगे बताओ। 8 बनाना कॉस्ट कितनी बताओ, 40 रुपीज़। कितनी है, 40 रुपीज़ है। ठीक है, अगर मैं देखूं 8/40 1 रुपीज़ कितना हो जाएगा बताओ, 1/5। आपको कितने करने 25 की, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25। 5 से कितने टाइम पे कैंसिल हो जाएगा ये, 5 टाइम पे। तो यानी कि आप 25 रुपये से कितने बनाना खरीद पाओगे, 5 बनानास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बेटा उस एंगल को आप, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल रूबिक क्यूब विद द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। क्या बताना है इसमें, मतलब आपको वॉल्यूम बताना है, और आपको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। साइड आपको गिवन है, क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब। ओके, ए क्या है इसमें, ए इक्वल्स टू क्या है इसमें, ये साइड। ए क्या है, साइड। जो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइड 3 सेंटीमीटर, तो कर दो बस फटाफट। 3 का क्यूब कितना होगा बताओ, 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है बेटा,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है बताओ? ऑप्शन नंबर सी 0। ऑप्शन नंबर सी 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या है आपके पास? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, हाउ मैनी मीटर आर देयर इन 3 किलोमीटर? हाउ मैनी मीटर आर देयर इन 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बताओ? देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं बताओ? 1000 मीटर। ओके, ऐसे 3 किलोमीटर में कितने होंगे बताओ? 3000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे इस बार आपके। A man earn 15,000 per month. He spend 8,500 on household expense and save the rest. How much money does he save in a year? बताओ, वो हर मंथ कितने रुपए कमाता है? 15,000। और खर्च कितने कर रहा है वो? 8,500। तो कितने रुपए सेविंग कर रहा है वो बताओ अपनी? ये क्या कर रहा है इतने? अर्न। ठीक है बेटा, और स्पेंड कितना कर रहा है वो? स्पेंड कर रहा है वो 8,500। ठीक है बेटा, अब इसकी सेविंग कितनी होगी बताओ? सेविंग कितनी होगी? माइनस कर दो बस इन दोनों को। 15,000 8,500 कर दो माइनस। बताओ कितना होगा माइनस करके? 0 0, ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा आपके पास 14। ओके, कर दो। 10 - 5 कितना होगा बताओ? 5। और 14 - 8 कितना होगा यहाँ पर? 6। यानी कि वो कितना 1 मंथ में, ये क्या गया इसकी 1 मंथ की सेविंग। लेकिन आपको 1 मंथ की सेविंग नहीं बतानी है, आपको क्या बतानी है? आपको 1 ईयर की सेविंग बतानी है आपको। तो क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। 12 5 जा कितना होता है बताओ? ये होगा 0 0। 12 5 जा 60, यानी कि 0 और 6 कैरी यहाँ पर लगा दो आप। 12 6 जा 72। 72 + 6 कितना होगा बताओ? 78। यानी कि वो पूरे एक साल में कितने बचा देगा? 78,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड। 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते बताओ? राइट एंगल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, अ मूवी स्टार्ट एट 6:10 AM and is 2 hours and 20 minutes long. When will be movie end? ऐड कर दो बस में, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। यानी कि 6:10 PM में ये स्टार्ट हुई और कितने मिनट चली है? ठीक है, ऐड करो दोनों को, कितना होगा ये? 0 3, यहाँ पर कितना होगा ये? 6 और 2 8। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द रेशियो ऑफ अ पेंसिल टू इरेजर इज 4:1। इफ देयर आर 20 पेंसिल, हाउ मैनी इरेजर आर देयर? बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपके पास। पेंसिल कर लो आप 4x और इरेजर कितना हो जाएगा आपके पास बताओ? इरेजर हो जाएगा आपके पास 1x। ओके, कितना की पेंसिल कितने रखा है? यानी कि ये 4x इक्वल्स टू यहाँ पर से 20। यहाँ से x की वैल्यू बता दो, कितना x की वैल्यू कितना आएगी यहाँ से बताओ? 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा यहाँ से? x की वैल्यू आगे आपके पास 5। ठीक है, आपको किसकी बतानी है? इरेजर। तो यहाँ पर पुट कर लो इस वैल्यू को बस, यानी कि 1x, यानी कि 1 × 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 है इसका आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20 इफ 4 नंबर इज 18, 15, 22 एंड 20, वट इज द फिफ्थ नंबर। आपको क्या बताना है, इसका फिफ्थ नंबर बताना है। कर दो बेटा इसको। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ओके, सम कर दो भाई इनका, 18, 15, 22 एंड 20। आपको फिफ्थ बताना है ना, तो आप फिफ्थ को मान लो आप x। ओके, टोटल नंबर कितने हो रहे हैं 5 और एवरेज कितना गिवन है इनका 20। बस कर दो नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 कितना होता है बताओ, 100। इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, ये यहाँ पर ऐड कर लो ना इनको, 18, 15, 22 एंड 20। 8 और 5 13, 15 हो जाएगा, 5 और 1 कैरी, 1 2 3, 3 और 4 7, ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका 75, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 75 प्लस एक्स। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 75 इक्वल्स टू एक्स 25। यानी कि फिफ्थ नंबर कितना आ गया आपके पास, एक्स। हमने फिफ्थ नंबर को ही क्या कंसिडर करा था, एक्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कन्वर्ट 50,000 ml टू लीटर। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ। वन लीटर में कितना ml होते हैं बताओ, 1000 ml। ऐसे ये कितना है 5000 ml में कितने वो होंगे बताओ, कितना होंगे बताओ, 5 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, बताओ क्या होगा इसका आंसर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर इन अ सेल्सियस। वाटर का क्या बताना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ, बहुत ही क्वेश्चन है तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ बोतल। बताओ, विच यूनिट इज यूज टू मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बोटल्स। बताओ, किलोग्राम ये क्या है, ये मास का वो है, ये नहीं है। ये मीटर, ये किसका है, किसकी यूनिट है बताओ, ये लेंथ की यूनिट है, ये है लेंथ की यूनिट। ग्राम ये क्या है, ये भी मास की यूनिट है। ये लीटर ही क्या करता है, किसकी यूनिट है, ये कैपेसिटी। ठीक है बेटा, इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, लीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, अ फ्रूट सेलर बाय एप्पल एट 120 पर दर्जन एंड सेल दैम एट 15 ईच, वट इज द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑन वन एप्पल। बताओ बेटा, एसपी ऑफ 1 दर्जन एप्पल की कितनी होगी, कितने बताओ, 120 रुपीज। यानी कि 12 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 120 रुपीज। ये क्या है इसकी एस पी ऑफ 12 एप्पल, यानी कि एस पी ऑफ 1 एप्पल बताओ कितना हो जाएगी, बताओ एस पी ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगी बताओ, 120 डिवाइडेड बाय 12। कितने टाइम पर कैंसिल हो गए, 10 टाइम पे। ठीक है, यानी कि 1 एस पी ऑफ 1 एप्पल की कितनी हो जाएगी बताओ, 10 रुपीज। ठीक है, ठीक है, ठीक।
सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। CP ऑफ 12 एप्पल रहेगी बेटा ये, ठीक है। कितनी है? 120। CP ऑफ 12 एप्पल। अब ऐसे बताओ CP ऑफ 1 एप्पल कितनी हो जाएगी बताओ? CP ऑफ 1 एप्पल कितनी हो जाएगी बताओ? 120 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा बताओ? 10 रुपीज़, ठीक है। CP ऑफ 1 एप्पल कितना आ गई? 10 रुपीज़। और SP ऑफ 1 एप्पल कितनी रखी उसने? SP ऑफ 1 एप्पल कितनी बताओ? 15 रुपीज़, ठीक है। 10 रुपीज़ की तो वो है, और कितने बेच रहा है वो? 1 को कितने बेच रहा है वो? 15 की। तो क्या होगा इसमें? SP क्या है? बड़ी है CP से, तो क्या होगा हमें इस कंडीशन में? हमें होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। लगाओ फॉर्मूला प्रॉफिट का। क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ आप? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपके पास SP माइनस CP। SP कितना है बताओ आपके पास? 15, और CP कितनी है आपके? निकाली आपने भी 10, तो क्या बचा आपके पास? 5 का क्या हुआ आपको? प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ दीज आर द कंपोजिट नंबर। बताओ कौन सा इनमें से कंपोजिट नंबर है बताओ? 13 तो क्या है? एक प्राइम नंबर, ये तो नहीं होगा। 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, एक ही बच रहा है 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लुक एट द पैटर्न। आपको बहुत बार बताया था मैंने कि सीरीज से आपका एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है, और आ चुका है। देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर? 2, 5, 8, 11। यहाँ बताना आपको नेक्स्ट क्या होगा। देखो 3 प्लस 3 प्लस प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस 3। 11 प्लस 3 कितना होगा यहाँ बताओ? 14। 14 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट 5% पर एनम इन 2 ईयर। क्या बताना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बताना आपको। P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना आपके पास बताओ? 500। रेट कितना आपके पास बताओ? रेट कितना है आपके पास बताओ? 5%। और टाइम कितना आपके पास? 2 ईयर। करो देखो, 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा बताओ? 50। क्या आएगा आपके पास? ये इसका SI 50 क्या आ गया इसका? सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कन्वर्ट द रोमन न्यूमरल। बताओ एक्सेल क्या होता है बताओ इसका? एक्सेल का 40। बहुत इजी क्वेश्चन है रोमन नंबर से का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, इफ अ पर्सन कवर 108 किलोमीटर इन 3 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड। आपको क्या बतानी है? इसकी स्पीड बतानी है आपके। इसको डिस्टेंस कितनी है बता इसमें? 108 किलोमीटर, ओके। और टाइम भी कितना देर का आपको बताओ? 3 आवर। स्पीड निकाल दो। क्या होता है फॉर्मूला स्पीड का? बताओ क्या होता है फॉर्मूला स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको बताओ? 108। और टाइम कितना गिवन है आपको बताओ? 3 आवर। कितना आएगा बताओ? 3 3 9, यहाँ पर 1 बचेगा, 3 6 18। किस में आ रहा है ये? किलोमीटर पर हावर में। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पर पूरा मेजरमेंट हो रखा है कि किसमें बताना है आपको? मीटर पर सेकंड में बताना है आपको। कन्वर्ट कर लो इसको। अगर हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर से, अगर हम क्या कहाँ जा रहे हैं? मीटर पर सेकंड में, तो हम करते क्या है? 5 अपॉन में 18 से क्या कर लेते हैं? उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 से कितने टाइम पे कटेगा ये? 2 टाइम पे। और 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कहां पर है इसका आंसर बताओ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000
फॉर 3 ईयर इज 900, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपके पास। आपको प्रिंसिपल दे रखा है आपके पास 6000, ओके। टाइम भी दे रखा है आपको 3 ईयर, और SI भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है ये 900। आपको बताना है रेट, बताना है आपको रेट। क्या बताना है आपको? रेट। मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में आएगा, और 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पेपर में भी। देखो रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रेट इक्वल टू क्या होता है बताओ? SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P इंटू, बताओ, P इंटू T, ओके। SI कितना है बताओ आपके पास? SI 900, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल कितना है बताओ आपके पास? 6000, और टाइम कितना है? 3 ईयर, 12120, ठीक है। 10 से 10 कट गई, ओके। कितना होगा ये हो गया आपके पास 90 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे यहाँ पर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। कितने टाइम पे कट रहा है बताओ ये? 30 टाइम पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 जा 30, 5%। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। यार क्वेश्चन देखो बेटा, इफ अ टॉय बॉट अ पर्सन ए 150 एंड सोल्ड अ पर्सन बी with 20% profit, person B sell the toy to person C for 200, ठीक है। what is the profit and loss of person B? ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझो पहले। पहले पर्सन क्या है? एक पर्सन ए, ठीक है। पर्सन ए ने किसको क्या बेचा? पर्सन ए ने अपना 150 में अपना एक टॉय बेचा, किसको? पर्सन बी को, पर्सन बी को। और किसने बेचा वो? 20% प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट में। तो बताओ 150 का आप 20% निकाल लो आप, कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा 30, यानी कि 150 से 30 ज्यादा में बेचा इसको, तो कितना बेचा इसको? 180 में इसको बेच दिया, ओके। अब पर्सन बी ने क्या करा? पर्सन सी को बेचा कितने में? पर्सन बी ने पर्सन किसको बेचा? पर्सन सी को, पर्सन सी को, पर्सन सी को कितने में बेचा बताओ? 200 में। अपने 180 वाले टॉय को कितने में बेचा? 200 में। तो पर्सन बी को कितने का प्रॉफिट हुआ? तो बताओ कितना का? 180 की चीज उसने कितने में बेच दी? उसको 200 में। तो यहीं से आपको दिख रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ इसको? 20 रुपीज का क्या हुआ इसको? प्रॉफिट हो गया इसको। प्रॉफिट कितने का हुआ इसको? 20 रुपीज का, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर बेटा, ठीक है बेटा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, ठीक है। बताओ, ऑप्शन में देख के बता सकते हो आप इसको। तो देखो 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये तो होगा नहीं इसका आंसर। 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, हटाओ। 15 भी एक प्राइम नंबर है नहीं, हटाओ। सिर्फ ऑप्शन ए ही बच रहा है, ये इसका आंसर है बस। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट देयर आर 18 गर्ल्स एंड 12 बॉयज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द नंबर ऑफ बॉयज? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज को क्या बताना है आपको? रेशियो बताना है। किन किन दो नंबर को रेशियो बताना है आपको? बताओ। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, ओके। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बताओ? 18, नंबर ऑफ गर्ल्स 18, और नंबर ऑफ बॉयज कितने बताओ? 12। 6 से कट जाएंगे ना, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, यानी कि इसका आंसर आएगा 3:2, 3:2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज नॉट अ पॉलीगन? पॉलीगन बताना बेटा। पॉलीगन क्या होता है बेटा? जो किससे मिलकर बना होता है?
लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी है, सर्कल, सर्कल एक क्या है, नहीं है, पॉलीगन, सर्कल पॉलीगन नहीं है, क्योंकि वो किससे मिलकर नहीं बना है, लाइन सेगमेंट से। क्या ये लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको? नहीं। रेक्टेंगल क्या होता है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। स्क्वायर भी ओके, और ट्रायंगल भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। बस सर्कल ही नहीं बनता लाइन सेगमेंट से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। A school has 45 classroom. If each classroom has 35 student, what is the total number of student? टोटल कितने क्लास है? टोटल कितनी क्लास है? 45, और हर क्लास में कितने स्टूडेंट है? 35। तो पूरे स्कूल में कितने बच्चे होंगे? मल्टीप्लाई कर दो बात इनकी, 45 मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो मल्टीप्लाई। चलो मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पर रफ में। 5 है 25, 5 और 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22। ओके, 3 से करोगे 3 5 15, 5 और 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13। सॉल्व करो, 5 7 5 1। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 1575 टोटल स्टूडेंट आ गए आपके पास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। If a cubical water tank is 6 meter long, 3 meter wide and 2 meter height, how much water can be hold? यानी कि उस टैंक में कितना पानी आ सकता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या करोगे आप? वॉल्यूम निकालनी है बेसिकली आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। आपको तीनों चीज मेजरमेंट दे रखा है, आपको लेंथ दे रखी है 6, ब्रेथ दे रखी है आपके पास 2, और हाइट दे रखी है आपके पास कितनी है? ब्रेथ 3 है, सॉरी ब्रेथ 3 है, और हाइट कितनी दे रखी है आपके पास? 2। 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 क्यूबिक मीटर। 36 क्यूबिक मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, इफ अ बाइक रन अ 40 किलोमीटर पर हावर, हाउ मच टाइम इन द मिनट इन विल बी टेक अ कवर ऑफ 80 किलोमीटर। टाइम निकालना है इसमें बेसिकली आपको। स्पीड कितनी देखिए आपको बताओ, स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, और डिस्टेंस भी आपके पास गिवन है कितनी है? 80 किलोमीटर। आपको निकालना है टाइम। क्या निकालना है आपको? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 80, और स्पीड कितनी है? 40। 40 से कितने टाइम पे कटेगा? 80। 42 जा 82 हावर। लेकिन आपको टाइम बताना है, लेकिन टाइम बताना है किसमें? मिनट्स में। तो 2 हावर में कितने मिनट्स होंगे बताओ? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 50 सेंटीमीटर, वट इज द डायमीटर इन मीटर? रेडियस कितनी देखिए आपको? रेडियस कितनी देखिए बताओ? 50 सेंटीमीटर है ना। रेडियस कितनी देखिए? 50 सेंटीमीटर। आपको बताना डायमीटर। डायमीटर क्या होता है इसका? रेडियस का डबल। 2 इंटू 50, ये हो जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्या है इसका? डायमीटर। ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई बच्चा को, किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा ढंग से, तो क्या करके आएगा? 100 में। क्या करके आएगा? 100 में। अगर वो 100 में करके आ गया तो इसका मतलब ये क्या? इसका आंसर गलत। क्यों? क्योंकि आपको बताना किस में? ये मीटर में बताना है बेटा इसको। किसमें बताना है इसको? मीटर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 1। क्यों 1? क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 सेंटीमीटर। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1। बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर सी में करके आएंगे, इसका आंसर क्या होगा? सी क्या होगा? गलत। क्योंकि आपको क्या बताना है? इसकी डायमीटर किसे बताना है आपको? मीटर में। इसका आंसर आएगा बी 1।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रखा है आपके पास। बताओ 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड होगा ये 50 माइनस 5 4 जा 20, 4 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे इनकी, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, कितना बचेगा आपके पास 42। 42 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, बहुत इजी पेपर आया था इसका इस बार। अ सैक ऑफ 5 रुपीज कॉइन वेट इज 18 ग्राम, इफ वन 5 रुपीज कॉइन्स वेट इज 9 ग्राम, हाउ मैनी कॉइन इन द सैक। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। देखो टोटल वेट कितना है, टोटल वेट आपके पास 18 kg। ओके 18 kg है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, कितना हो जाएगा ये 18,000 ग्राम। अब एक कॉइन कितने उसका है 9 ग्राम का है, तो डिवाइड कर लो, 1 कॉइन्स वेट, 1 कॉइन्स का वेट कितना है बताओ आपके पास 9 ग्राम। डिवाइड करोगे आप इसको, जब आप 9 से डिवाइड करोगे इसको 18,000 को, तो क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास निकल जाएंगे। 9 टेबल में कितना, 9 2 जा 18, ओके 0 0, ठीक है 0, ओके। अब ये क्या आएगा, 0 नीचे उतर जाएंगे, 1 2 एंड 3, ओके। यहाँ आएगा 0, यहाँ पर भी 0 और इधर भी 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर कितनी 0 आएगी 3 0 ऊपर जाएंगी, यानी कि कितने कॉइन्स हैं टोटल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2000 कॉइन्स है, ठीक है इसमें स्टैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 1500, यानी इस क्वेश्चन मार्क में आप क्वेश्चन इससे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। यहाँ पर ले लो आप x ले लो, मैं मान रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास है x, यहाँ पर नंबर है x, जिसकी मैं मल्टीप्लाई 12 से कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 1500। आपको x की वैल्यू बतानी है, तो ये आपके पास 1500 डिवाइडेड बाई 12 से कैंसिल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 1 जा 12, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, वो हो जाएगा 30, 12 2 जा 24, कितना बचेगा रिमाइंडर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 हो जाएगा, और 12 5 जा 60, यानी कि अगर आप 125 की मल्टीप्लाई 12 से करते हो तो आपका आंसर कितना आता है 1500, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, बताओ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 999। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो बेटा आप, अब बास्केट कॉइन्स रेड एंड वाइट, इफ 5% of a total ball are red and number of white balls is 190, ठीक है, then total number of balls is basket are, ठीक है बताओ, यानी कि क्या है टोटल बॉल्स, लेट द टोटल बॉल, एक्स, ठीक है टोटल बॉल्स एक्स होगी, ठीक है। अब 5% क्या है उसमें रेड है, अगर 5% क्या है 5% क्या है रेड है, तो बताओ कि वाइट वाली कितनी होगी, बताओ वाइट वाली कितनी होगी, यानी कि 100 माइनस 5% कितना होगा 95% क्या होगी इसमें, 95% कौन सी बॉल होंगी इसमें, वाइट बॉल होंगी, कितनी बॉल कौन सी बॉल होंगी, वाइट बॉल होंगी 95%, ओके,
यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 95% ऑफ कितना होगा 190 दे रखा है आपको, सॉल्व कर लो उसको, क्या आएगा इसका आंसर, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 190। ओके, सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा आपके पास, इधर पे कर रहा हूँ, ठीक है मैं, देखो आप यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 95x और ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये होगा आपको 1912 एंड 30। ओके, समझ आ रहा है आपको, यहाँ से एक्स की वैल्यू बताऊँ क्या होगा 19000 अपॉन में 95। अब 95 कितना होगा बताओ, ये 95 टू जा होता है ये 190, इसका आंसर आएगा 200। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इसमें 200। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कन्वर्ट 725 पैसा इनटू रुपीज, कन्वर्जन करना है आपको पैसे से रुपीज में, करो, बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। पैसे टू रुपीज में जाना है आपको, तो क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 725 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा बताओ, 7.25, 7.25। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है आपको, उसकी लेंथ भी आपको गिवन है और उसकी ब्रेथ भी आपको गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बताओ, L इंटू बी। लेंथ कितनी गिवन है बताओ आपको 8 और ब्रेथ कितनी गिवन है 5, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, इफ अ पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल्स स्लाइस एंड यू ईट 3 ऑफ देम, आपने 3 खा लिए, व्हाट फ्रैक्शन यू द पिज्जा ऑफ डिड यू ईट, आपको बताना है आपने जितना स्लाइस खाई उसका कौन सा फ्रैक्शन होगा। टोटल कितनी है, टोटल कितने स्लाइस है 8, आपने कितनी खा चुके हो आप 3, 3/8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 एंड 550, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 40 और 550 को क्या करना है आपको, एलसीएम करना है, कर दो, 5 से कर लो उसको, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप किससे करोगे, आप 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ओके, फिर आप 4 से कर सकते हो, 4 1 जा 4 और 55 का 55। अब सीधा आप 11 से कर लो, 1 और 11 5 जा 55, फिर 5 से कर लो 1 और 1, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, प्लस 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा ना 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 40 11 से कितना होता बताओ, 440 मल्टीप्लाई बाय 5, करो मल्टीप्लाई, इससे कितना होगा 0, 5 4 जा 20, 0 और 2, 5 4 जा 20 एंड 22, 2 2 00, एलसीएम आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आपको एलसीएम का, कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द रोमन न्यूमरल ऑफ द 100, क्या होगा बता इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ 125 बुक्स आर द बी आर पैक्ड ऑफ इक्वल 8 बॉक्सेस, आपके पास कितनी बुक्स है 125 बुक्स है और उनको करना है 8 बॉक्स में करना है, इक्वल इक्वल के पार्ट में क्या करना है रखना है।
हाउ मैनी मैक्सिमम बुक आर बी ईच ऑफ बॉक्स, यानी कि हर बॉक्स में मैक्सिमम बुक्स कितनी आ सकती हैं, और हाउ मैनी विल बी द लेफ्ट कवर ओवर, यानी कितनी बच जाएंगी रखने के लिए। डिवाइड कर लो बस आप 8 से, 8 से डिवाइड कर लो आप किसको, 125 को। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 4, यहाँ पर आएगा 45, 8 5 जा 40, कितना बचेगा आपके पास 5। यानी कि आप हर बॉक्स में कितनी बुक रखोगे आप, 15 बॉक्स रखोगे, लेकिन फिर भी आपके पास क्या हो जाएगी, इतनी बुक्स क्या हो जाएंगी, लेफ्ट, बाहर आ जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 बुक्स एंड ईच बॉक्स एंड 5 लेफ्ट ओवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 होल 1/5 प्लस 1/3। फ्रैक्शन का क्वेश्चन बेटा आपको करा होगा आपने, ये होगा 1 होल 1/5 प्लस 1/3। देखो 5 1 जा 5 प्लस 1 6, ये हो जाएगा 6/5 प्लस 1/3 यहाँ पर है, सॉल्व कर लो उसको, ये हो जाएगा आपके पास। देखो 6, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों की और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 5 3 जा 15। ठीक है, कितना होगा बताओ, ये 18 प्लस 5 कितना होता बताओ, 23 अपॉन में 15, 23 अपॉन में 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द प्राइम नंबर। इनमें से बताना आपको कौन सा प्राइम नंबर है, बताओ बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 ही है। कितना बताया आपको, द सक्सेसर ऑफ 9999 इज। क्लास में बहुत बार बताया था आपको कि सक्सेसर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। क्या होगा बताओ इसका आंसर। सक्सेसर मतलब +1 करना है इसमें, 999 प्लस 1 कितना होगा बताओ, 1000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, 50 आउट ऑफ 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपके बताओ। बस एक ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसमें कि आपका बस होता है वो फ्रीक्वेंसी वाला, क्वेश्चन नंबर 3, और बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू। 5 बताओ बेटा, अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, क्लास में बहुत बार बताया था आपको कि सक्सेस